बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर क्लास आप सुपीरियर कॉलेज टोबर टेक्सिंग की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस में शामिल हैं। आज का हमारा टॉपिक है दरखास्त नवीसी। तरीक़ेकार हम दरखास्त कैसे लिखें। पहली चीज़, दरखास्त के हम अज्जा देखेंगे। दरखास्त के 5 अज्जा हैं, जिनमें से पहला है तखातुब या सरे वर्क, दूसरे नंबर पर है उन्वान, और तीसरे नंबर पर है अंदाज़े तखातुब, चौथे नंबर पर है नफ्से मज़मून, और पांचवा और आखिरी चीज जो है वो है इख्तितामिया। सबसे पहले हम पहली चीज को डिस्कस करते हैं, तखातुब को। तखातुब में 3 चीजें मेंशन करनी होती हैं। जिस अफसर को हम दरखास्त लिख रहे हैं उसका ओहदा क्या है, अफसर मजाज का ओहदा। दूसरे नंबर पर है उसका महकमा कौन सा है। तीसरे नंबर पर जिस दफ्तर में वो बैठता है उसका पता या एड्रेस क्या है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास उन्वान। उन्वान को हम कैसे डिस्कस करते हैं कि जिस मौजू पर हमें दरखास्त लिखना होती है, हम उस मौजू को लिख देते हैं। जिस मौजू पर भी आप दरखास्त लिखना चाहते हैं उसका वो मौजू आप तहरीर करेंगे। तीसरे नंबर पर है अंदाज तखातुब। ये मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए हम ये लफ्ज लिखते हैं जनाब आली, और इसके बाद ये अलामत लगा देते हैं और इसको इसी तरह लाइन के शुरू में लगाते हैं, इसको तब्दील नहीं करते हम। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर है हमारे पास नफ्स मजमून। नफ्स मजमून में हमने पहली चीज मुख्तसर सा तारुफ देना है अपना। मुख्तसर सा तारुफ मिसाल के तौर पर आप ये बता सकते हैं कि आप किस सेक्शन से हैं, आप का ग्रुप कौन सा है। ग्रुप से मतलब होता है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कौन से हैं। और इसके बाद आप मुख्तसर तारुफ के बाद फिर आप नफ्स मसअला की तरफ आते हैं। नफ्स मसला यानी वो असल जरूरत जिसकी वजह से आपको दरखास्त लिखना पड़ी, वो आपने तहरीर करना है। तीसरी चीज है आप मसअले का हल बताएंगे, और इस मसले के हल के लिए वाज़े अल्फाज के आप उस अफसर मजाज से क्या चाहते हैं, या वो आपके मसले को कैसे हल कर सकता है, या उस मसले की तजावीज आपके जहन में क्या है। इसके बाद चूंकि कोई हमारा काम कर दे तो हम पर लाजिम है कि हम उसको शुक्रिया अदा करते हैं उसका। इसको कहते हैं कलिमात तशक्कुर। कलिमात तशक्कुर ये अदा करते हैं, और इसके बाद दुआ या कलिमा, इसके बाद दुआ या कलिमा, ये नफ्स मजमून में हम पेश करते हैं। पांचवी और आखिरी चीज हमारे पास है इख्तितामी कलिमा या इख्तिताम। इख्तिताम में हम क्या लगाते हैं, इख्तितामी कलिमा। अब इख्तितामी कलिमात में हमेशा हम ये लफ्ज लिखते हैं,
अब दरखास्त गुजार के बाद उससे नीचे वाली लाइन के नीचे जिस को हमने दरखास्त लिखी है उसी की मुनासबत से हम कोई एक जुमला लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आप प्रिंसिपल के नाम दरखास्त लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आपका ताबे फरमान, आपका ताबे फरमान। और अगर प्रिंसिपल के अलावा आप किसी और का के नाम दरखास्त लिख रहे हैं तो वहां आप ये लिख सकते हैं कि आपका ताबे फरमान, तो आप इसमें लिखेंगे प्रिंसिपल के साथ। और इधर आप ये तहरीर कर सकते हैं अगर कोई और है प्रिंसिपल के अलावा तो आप लिखेंगे आपका न्याजमंद। सबसे बेहतरीन लफ्ज है ये। इख्तिताम इस तरह इस अंदाज में आप करेंगे। अब इस सारे सिनेरियो में आपको इस अंदाज इस तखातुब या सरे वर्क का एक नंबर मिलता है, फिर इसके बाद उन्वान का एक नंबर मिलता है, फिर इसके बाद अंदाज तखातुब का एक नंबर मिलता है, फिर इसके बाद आपको नफ्स मजमून का जो है वो 5 नंबर मिलते हैं, और फिर इख्तितामिया में आपको 2 नंबर। अच्छा, इख्तितामिया में आप एक चीज को और लाजमन देखिएगा कि आपने यहाँ तारीख मेंशन करनी है। तारीख, जिस तारीख को आप वो लिख रहे हैं। अब लफ्ज तारीख लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तारीख जो उस दिन की होगी वो लिखनी है। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को देखिएगा, वो है कि हम हमारे नंबर कहाँ से कटते हैं। आखिर कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी वजह से नंबर कट जाते हैं। तो जब हम बखिदमत जनाब लिखेंगे तो उसके साथ लफ्ज साहिब नहीं लिखेंगे, लफ्ज साहिब नहीं लिखेंगे। अच्छा, फिर ये दोनों चीजें एक साथ हम नहीं लिखेंगे। जनाब लिखा है तो साहिब नहीं लिखेंगे, साहिब लिखा है तो जनाब नहीं लिखेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद देखें, हमने जो प्रिंसिपल अगर कोई फीमेल है तो हम उसके साथ जनाबा आलिया ये नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, और जनाब आलिया ये भी नहीं लिखेंगे। ये दोनों दुरुस्त नहीं है, ना ये दुरुस्त है और ना ही ये दुरुस्त है। अच्छा, फिर दूसरी चीज है कि हमें तरतीब का ध्यान रखना, तरतीब का ख्याल रखना है, ये अज हद जरूरी है। अच्छा, फिर जो जनाब आली है, ये जनाब आली, इसके ऊपर खड़ी जबर नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। हम इस तरह लिखेंगे जनाब आली, और इसके ऊपर कोई अलामत नहीं लगाएंगे। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके बाद आएगा। अच्छा, फिर हमने मुअद्दिबाना लिखना है तो उसके ऊपर हम हमजा लाजमन लगाएंगे, या हम निहायत अदब व एहतराम
से गुजारिश है, ये लफ्ज लिख दें। निहायत अदब व एहतराम से गुजारिश है, ये लिख दें। आखिर पर हम कलिमात तशक्कुर और जो दुआ या कलिमा है उसको लाजमन देखेंगे और तारीख के लिहाज से भी हम इसको दुरुस्त लिखने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए एक नमूना जिस तरह हमने दरखास्त लिखनी है। ये बखिदमत जनाब, यहाँ आप दरखास्त नवीसी का लफ्ज लिखेंगे। इस सवाल के लिए आपके पास इम्तिहान में 10 मिनट का टाइम होता है और 10 ही इसके नंबर होते हैं। आपने दरखास्त नवीसी लिखना है, फिर बखिदमत जनाब, इसको एक ही सत्र में लिखना और एड्रेस की जगह अलिफ बे जीम, अलिफ यही वाला डालना है, इसका एक नंबर मिलता है। फिर उन्वान लिखेंगे आप, जिस मकसद के लिए दरखास्त लिखने को कहा गया है वो यहाँ लिखें। लेकिन आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट उठा के यहाँ नहीं लिखनी कि वहां लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल के नाम फीस मुआफी की दरखास्त लिखें, तो आप उन्वान में उसी तरह ही जड़ दें कि प्रिंसिपल के नाम फीस मुआफी की दरखास्त लिखें। ये दुरुस्त नहीं है। उन्वान में आप बयानिया अंदाज अपनाते हैं। यहाँ आप लिखेंगे प्रिंसिपल के नाम फीस मुआफी की दरखास्त, या दरखास्त बराए फीस मुआफी, या सिर्फ फीस मुआफी, या फिर फीस मुआफी के लिए दरखास्त। इन जुमलों में से जो आपको बेहतर लगे आप लिख सकते हैं। फिर आप जनाब आली लिखेंगे। आली के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। आली के लाम को बड़ा करके लिखेंगे और उसके ऊपर खड़ी जबर नहीं लगाएंगे। फिर 5 नंबर आपको बसद अदब गुजारिश है, निहायत अदब व एहतराम से गुजारिश है, इस तरह के किसी भी सेंटेंस से आप शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया का जुमला लिखने के बाद आप उम्र भर बुलंद इकबाल के लिए दुआ गो रहूंगा, ये लिख सकते हैं। दरखास्त गुजार, दरखास्त आपकी एक सफ़े की होनी चाहिए। और ये जो अ, इसका पैटर्न है दूसरे का, तारीख का, ये इसी पैटर्न में लिखना है और ये आपको यहाँ लिखना है, लाइन के शुरू में, लाइन के शुरू में यहाँ, और इसको यहाँ लिखना है इसके नीचे ऐसे। ये दरखास्त का पैटर्न है। आप ये 2000, मैंने यहाँ ये देखिए ये 20 लिखा हुआ है, आप इसको 26 कर दें तो लिखना आपने इसी अंदाज में है। बाकी आप उसमें डेट कोई भी डाल सकते हैं, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। ये 2026 है। आपको तारीख में जो उस दिन की तारीख है उसको आपने इसी रस्मुल खत में लिखना है। फिर इसके बाद ये डॉट लगाना है। फिर महीने का नाम उर्दू में लिखना है। फिर साल का नाम, साल के जो डिजिट्स हैं वो हिंद से डाल, इसका आपको एक नंबर मिलता है। और यूं ये दरखास्त नवीसी हमारी मुकम्मल हो जाती है। जो अ, उस पे आपको निशान लगवाए हैं वो दरखास्तें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको लाजमन याद कीजिएगा। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी।